We have seen Hollywood produce classic horrors like The Exorcist, Conjuring, Annabelle, Insidious, and Hereditary. But yesterday I watched a Bollywood classic which is better than all of them combined. The name of this spine chilling, heart throbbing, brain expanding, and liver damaging movie is 1920. Not the one with Ada Sharma, the one with Priyanka Chopra's first cousin, Meera Chopra, and Sharman Joshi. Yes, the legendary movie is 1920 London. इस मूवी में स्टीरियोटिपिकल राजस्थान है, लेकिन शूट ये गुजरात में हुई है। अब गुजरात ही दिखाना था तो गुजराती रॉयल्टी ही दिखा देते, जरूरी थोड़ी है हर राजा राजस्थान से निकला हो। खैर, कहानी राजस्थान से है तो राजा महाराजा भी है ही, और राजा महाराजा है तो पेट्रियार्की भी तो होगी ही। शादी के बाद आपका ससुराल ही आपका घर है। मूवी का फर्स्ट एक्ट हमें बताता है कि साल 1920 का एक आम रईस आदमी भी कितना बड़ा बेवकूफ था, और कैसे रईस लोगों से दूर रहने में ही भलाई है। होता कुछ ऐसा है कि सज्जनगढ़ का सूबेदार, जहां से हमारे कुंवर सा है, वो उनको लंदन में एक नेकलेस गिफ्ट के तौर पे भेजते हैं, क्योंकि हमारे कुंवर सा लंदन के बैरिस्टर बनने वाले हैं। हमारे प्रांत के तरफ से ये तुच्छ भेंट स्वीकार करके हमारा मान बढ़ाए। आपका आभारी सूबेदार। लेकिन जो कि ये कैंपी सी हॉरर मूवी है, तो ऑफकोर्स वो नेकलेस श्रापित निकलता है। अब मैं गिनवाता हूं कि हमारे लंदन से ग्रेजुएट बैरिस्टर कुंवर सा ने कितने रेड फ्लैग्स इग्नोर करे। नंबर 1, काली अंधेरी रात में खाली हवेली से आती हुई अजीब आवाजें और उन आवाजों की तरफ अकेले उठ के निकल जाना। नंबर 2, बीच रात में रॉक करता हुआ एक चेयर, और जहां वो चेयर रखा है वहीं से बच्चों की हंसने की आवाजें। नंबर 3, एक ब्यूटीफुल सी रैंडम शैडो उनका पीछा करते हुए, और आखिर में खून की छींटे। बैरिस्टर साहब, अगर इतने एविडेंस इग्नोर करोगे तो लंदन में वकील बन के क्या गन्ने छील के उनसे इथेनॉल निकालोगे? वो श्रापित नेकलेस एक गिफ्ट नहीं, तुम्हारा लॉ का फाइनल प्रैक्टिकल था जिसमें तुम फेल होते हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस, नाउ यू आर पोसेस्ड। अब भैया जी को बस हॉस्पिटलाइज कर दिया तो उससे भूत थोड़ी भाग जाएगा। कुंवर सा के अंदर का शाही खून ब्रेक डांस करने लगता है, और हमारे हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब नर्स को कहते हैं, मुझे ये रैंडम बुलशिट 20 mg की दवाई ले आओ। Get me Lignocaine, 20 mgs, quickly! कुंवर भैया जिस हिसाब से बिस्तर पर पड़े हुए हैं, उन्हें टिटनस, गैंग्रीन और अब तो मेल पैटर्न बाउंडलेस की भी दिक्कत है। वो तुम्हारे 20 mg की दवाई से ठीक नहीं होगा। और दूसरी तरफ घर की केयर टेकर भी कुंवर सा की फैमिली फोटोज में ग्राफिटी करे हुए आंखों को देख के कह देती है कि काला जादू है ये, इसका इलाज डॉक्टर की सुई से नहीं होगा। काला जादू है ये, इसका इलाज डॉक्टर की सुई से नहीं होगा। इनके लिए तो अब एक बाबा ही लगेगा। बट बिफोर गेटिंग टू आवर बाबा, देयर आर सम टॉप टियर डायलॉग बाजी व्हिच आई थिंक एवरीवन शुड हैव द सौभाग्य टू विटनेस। महाभारत और रामायण के देश में पैदा हुई हैं आप। यहाँ कैकेयी और दुर्योधन हर मोड़ पे मिलेंगे। आग बुझाने के लिए आग नहीं, पानी की जरूरत होती है, और फिर ये तो वो आग है जो सामने से नजर ही नहीं आ रही। जान तो हम अपने दुश्मन की कभी भी ले लेंगे, मगर इस वक्त हमारा मकसद जान लेना नहीं, अपने कुंवर सा की जान बचाना है। चलो वापस आते कहानी पे। तो हमारी प्रियंका चोपड़ा की बहन अपने पूरी फैमिली को लेके पिकनिक मनाने जाती है एक बाबा के पास, लेकिन वो बाबा इतना बुरा पिटता है, ओहो मजा ही आ जाता है। बाबा को अपने आंखों के सामने बुरी तरह पिटते हुए देख के भी आंटी कहती है, आपने मना कर दिया तो हमारी उम्मीद टूट जाएगी। As if बाबा could do something about this. आपने इनकार कर दिया तो हमारी उम्मीद टूट जाएगी। तो बाबा कहता है, मुझसे कुछ नहीं होगा, आप इस मूवी के सिंगल नोन एक्टर्स जाके मिलो, जो है मेवाड़ वाले बाबा जय सिंह गुज्जर, मंजे हमारे शर्मन जोशी। इस धरती पर एक ही इंसान है जो कुंवर सा की जान बचा सकता है, और वो है मेवाड़ वाले बाबा। बट टर्न्स आउट मेवाड़ वाले बाबा इज एक्चुअली हर एक्स। लॉल। मेवाड़ वाला बाबा और कोई नहीं, जय है, जय सिंह गुज्जर। जय। Here's a montage of his tantriking skills. अब इतने बड़े तांत्रिक है शर्मन साहब, तो ऑब्वियसली नकली दाढ़ी मूंछ लगाए, बालों में स्पाइक्स करके, कान में उल्टा स्टड डाले ही घूमेंगे, और फिर चले जाएंगे बिना पैसे लिए एक सुनसान सी झील के किनारे अपनी कुटिया घर में, जहाँ हागने के लिए बाथरूम भी नहीं है, लेकिन भाई जैकेट, हैरम पैंट और बूट डाले फुल ड्रिप में घूमेंगे पूरी मूवी। भाई को पैसे नहीं चाहिए, इसीलिए भाई को अपनी एक्स राजकुमारी की हेल्प भी नहीं करनी,
तो भाई पहले तो हाथ जोड़ के बुजुर्ग काका को डांट के भगा देता है, अगर आप दोबारा यहाँ आए तो मैं आपकी उम्र का लिहाज नहीं कर पाऊंगा। लेकिन फिर बाद में पैसे के लिए ही काम करने को रेडी हो जाता है। मैं बाकी लोगों के लिए ये काम बिना पैसे लिए करता हूँ, लेकिन तुम ऊंचे महलों वालों से ऊंची कीमत लूंगा। ना राइटर, ना प्रोड्यूसर, ना डायरेक्टर और ना ही किसी एक्टर को पता है कि इस मूवी की असली कहानी है क्या, तो तुम क्या कर लोगे जान के। खैर ये सब छोड़ो, तुम ये गंदा सा ग्रीन स्क्रीन देखो। ये मूवी लंदन जाके 1920 में अंग्रेजों को अपना ड्राइवर बुलवा के शूट हुई है, लेकिन ये राजस्थान की एक तत्काल की टिकट न काट पाए। भाई साहब फ्रेम के बीच में तक नहीं है दोनों। इन सब बदतमीजी के बाद एक बहुत लंबा चौड़ा फ्लैशबैक आता है कि कैसे भाई इसके प्यार में थे, ये भी इससे प्यार करती थी, फिर इसी के किसी चाचा ने इसके साथ गलत काम करने की कोशिश करी और शर्मन भाई बीच में आके उन्होंने इसको बचा लिया। लेकिन कोर्ट में जाके ये बंदी मुकर गई, जिसकी वजह से शर्मन भाई को 5 साल की जेल हो गई। इसीलिए शर्मन भाई हेट्स हर। हमारे मेवाड़ वाले बाबा जयसिंह गुर्जर, तांत्रिक टारगेरियन, जो भी भाई साहब जी मान तो गए, लेकिन वो लंदन जाएंगे कैसे? ऑफ कोर्स एक लूनी टून्स जैसी एनिमेशन वाली शिप में बैठ के। इतना कुछ भांग बंटवारा होने के बाद आता है मूवी का सेकंड एक्ट, जहां पे हमें पता चलता है कि कुंवर शाह का ब्रेक डांस मेनिया अब तक खत्म नहीं हुआ है। डॉक्टर से भूत का बाल तक नहीं उखाड़ा गया, लेकिन फिर भी वो ऐंठ रहा है और शर्मन भाई डॉक्टर को कलेजा फाड़ काला जादू दिखा देते हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर कुंवर शाह को घर वापस भेजने के लिए मान जाता है, जिससे फिर कुंवर शाह का इलाज शर्मन भाई के हिसाब से हो। घर वापस लाने के बाद शर्मन भाई कुंवर शाह को एक बढ़िया बिस्तर पे सुलाते हैं, जिसके बेड फ्रेम के पीछे एक विंडो है जिससे मस्त धूप आ रही है सिनेमैटिक इफेक्ट के लिए। लेकिन बाद के कुछ सीन्स में भाई के पीछे से जिंदा विंडो ही गायब हो जाता है। अब इस बात का कोई कहानी में रेलेवेंस नहीं है, मैंने नोटिस करा तो तुम्हें बता दिया। इस क्विंचिन टैरेंटिनो की मूवी में इसके बाद इनको वो शापित लॉकेट मिलता है जो अब रंग छोड़ रहा है, क्योंकि सूबेदार साहब ने पालिका बाजार से फर्स्ट कॉपी में ही तो लिया था। और फिर ये लोग शराब को तोड़ने के लिए एक बहुत ही बढ़िया आइंस्टाइन के यूट्यूब चैनल से क्वांटम फिजिक्स सीख के और न्यूटन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को रगड़ के बिल्कुल ही साइंटिफिकली कैलकुलेटेड हाइपोथेसिस निकालते हैं कि घर से 3 कोस दूर यानी 10 किलोमीटर दूर थेम्स नदी है। ये घड़ी का कांटा 9 पे आते ही यानी रात के 2:45 में घर से निकलेगा और थेम्स नदी में एग्जैक्ट 3 बजे जाके लॉकेट को विसर्जित कर देगा। घड़ी का कांटा 9 पे आते ही मैं यहाँ से निकलूंगा और ठीक 3 बजे नदी पर पहुंचकर इसे विसर्जित करूंगा। बाबू पहली बात तो व्हाट अ रैंडम वे टू टेल टाइम, और दूसरी बात ये कि आप 1920 के लंदन में 10 किलोमीटर 15 मिनट में कैसे पहुंचोगे? आज के जमाने में भी 15 मिनट में सिर्फ 5 से 6 किलोमीटर जाया जाता है, वो भी गाड़ी में बैठ के। खैर फिर शर्मन डिकैप्रियो इससे कहता है कि मंत्र बोलते रहना, सिर्फ 15 मिनट के लिए आत्मा को घर में ही बांध के रखना, इतना सही तो काम है तेरा, तब तक मैं जाके ये लॉकेट वो थेम्स के नदी में जाके विसर्जित करके आऊंगा वगैरह वगैरह। ये रहा इनके थ्योरम के प्रैक्टिकल का मोन्टाज। शर्मन पचिनो साहब ठीक 3 बजे कैसे न कैसे करके भाग के थेम्स नदी तक पहुंच तो जाते हैं, लेकिन फिर शर्मन हरामी ही वो आदमी निकलता है जिसने ये हार इनको लंदन में भिजवाया था। गरीब हो और उसमें खाज ना हो, ऐसा इस देश में हो ही नहीं सकता। और बाबू तुम्हें यही रिवील करना था तो इतना भागे क्यों थेम तक? घर से बाहर निकल के 2 गली दूर जाके भी अपना विलन आर्क रिवील कर सकते थे। 1920 में कौन सा सीसीटीवी लगा हुआ है जिससे पकड़े जाते? अब चलो इतना बड़ा ट्विस्ट रिवील होने के बाद शर्मन साहब एलविज भाई को याद करके कुछ तो ऐसा शिष्टम शिष्टम बोलने लगता है, शिष्टम न धृष्टम अभिष्ट काल भेदन, और फिर अपना ही सर पीटने लगता है ये दिखाने के लिए कि उस आत्मा ने मुझे कितना मारा। वैसे एलविज भाई का फैन हो तो तुम्हारा सर पीटना बनता भी है। खैर सिंस ये विक्रम भट्ट की मूवी है तो इतना सर पीटने और खून निकलने के बाद भी शर्मन भाई को बस एक टीनी टाइनी सा बैंडेड ही लगता है। एक और तांत्रिकिंग मोन्टाज देख लो भाई, आई प्रॉमिस सेकंड लास्ट है ये वाला। इसके बाद बस एक और क्लाइमैक्स टाइम पाएगा।
हमारे कहानी के थर्ड एक्ट में इस बहन को अपने बिस्तर पे पड़े हुए पति को देख के उसके साथ नोडी नोडी फ्लैशबैक्स आने लगते हैं। लेकिन फिर ये महिला फ्लैशबैक में ही समझ जाती है कि असली हरामी तो शर्मन जोशी ही है। ये उसको कन्फ्रंट करती है और उसके एक छांटे और एक फ्लैशबैक वाले मोनोलॉग से शर्मन जोशी जैसा दिल जला बदले की आग में चूर हरामी कातिल तांत्रिक का मन बदल जाता है और वो उसे फिर से एक और बार हेल्प करने वापस आ जाता है। देन ब्रदर प्लेजेस टू सेव हर हस्बैंड नो मैटर व्हाट हैपेंस। अब चाहे मुझे डायन से लड़ना पड़े या भगवान से, मैं तुमसे वादा करता हूँ शिवांगी कि तुम्हारे पति को कुछ नहीं हो। So of course this means he's going to die now, trying to save him. He then casually captures the ghost in a bottle, takes him to a graveyard, digs barely a foot of soil with his bare hands and tries to bury the bottle there and leave. इतना ही आसान होता है डायन से लड़ना, but obviously it backfires. Another Vikram Bhatt peak detailing. इस बार चोट सर के पीछे लगी थी तो obviously स्कार कहाँ पे होगा? फोरहेड पे। खैर तो भाई को खत लिख के अपने गुरुजी के पास वापस जाना होगा। गैंडल्फ गुरुजी से कुछ वे आउट लेना पड़ेगा और फिर वापस आके किसी डोरा दी एक्सप्लोरर वाले एडवेंचर पे निकलना पड़ेगा। तो दोनों साथ में निकल जाते हैं बिना किसी एड्रेस के, और पति बिस्तर में मर ही क्यों ना रहा हो, इन दोनों को इस सफर में अपनी पुरानी आशिकी याद आने लगती है। कैसे ना कैसे करके ये दोनों एक अबैंडन्ड चर्च में पहुंचते हैं जहां एक विदेशी तांत्रिक बैठी है जो हर बात को खींच खींच के बोलती है, क्योंकि आंटी को कहा गया ना मिस्टीरियस होने को। You have come. I was waiting for you. Don't be surprised. It was me you were meant to meet. ये विदेशी तांत्रिक आंटी इन्हें कहती है कि इसे सब समझ आता है, ये इन्हीं का इंतजार कर रही थी और इन्हें कुछ खंजर पकड़ाती है। सब कुछ करके ये लोग पता नहीं क्यों एक बार में आके कुंवर शाह को पोजीशन मुक्त करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं और फिर शुरू होता है इस ऑस्कर रिजेक्टिंग मूवी का गॉल ब्लैडर में स्टोन जैसा क्लाइमैक्स। अब ये आखिरी तांत्रिकिंग मोन्टाज तुम लोग बिना किसी इंटरप्शन के देखो। इतना सब कुछ हो जाने के 2 हफ्ते बाद कुंवर शाह एंड शिवांगी realize that he sacrificed himself, even though he clearly just stabbed her in the other dimension and Shivangi burnt her necklace so the Diane died regardless. So it makes no sense for him to give his soul to her. शीशा तोड़ के बेवकूफ खुद दूसरी डायमेंशन में अटक के मर गया। खैर, ये let's celebrate the guy who put a curse on me which sucked my life out and made my wife fight ghosts. Yay! Anyway, the end. Bye.